लोग आपके एक्शन को देख के करेंगे। तो व्हाट इज द अगेन मेन सेल्फ हीलिंग? बिलीव ऑन एक्शंस। और हमें हमारे कितने सारे ग्रंथों में मिला है जस्ट बिलीव ऑन कर्मा। मिला ये सब कुछ हमें इतना गिफ्टेडनेस में ना, बट हमें कभी मौका नहीं मिला उसको उस वे में समझने का। शायद हमें वो श्री कृष्णा जैसे मीडिएटर नहीं मिले जो हमारे एनर्जी को थोड़ा सा बार बार उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करे। बट इस बात का ध्यान रेकी के साथ तो जरूर रखो कि आपको सेल्फ हीलिंग के लिए ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट हर बार जितना करोगे अच्छा है। एंड आपकी एक्शंस ज्यादा अच्छे से बोलती है रादर देन वर्ड्स। मैं आप तक जो भी बोलती हूँ ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरे वर्ड्स नहीं मेरी एक्शंस होती है। मैं इंटायर शायद वो बुरा मेरे लिए अच्छा था, बट वो एक टाइम की बात कनेक्ट होता है। अच्छा तो यह है कि उसी रास्ते में बने रहो जिसको आपने चूज किया। क्या इस प्रैक्टिस के लिए सब लोग रेडी है फॉर द सेल्फ हीलिंग? तो अगेन मैंने ये भी कह दिया, रेकी यानी प्रॉब्लम दूर नहीं जाते, प्रॉब्लम वहां है वहां ही रहेंगे। या बहुत बार किसी के लाइफ में जब प्रॉब्लम बढ़ने वाले होते हैं ना, तो एज अ सोल्यूशन रेकी पहले आ जाती है। वो पहले ही आपको सब चीजों में स्ट्रांग बनाना चाहती है और फिर बाद में आपके लिए कुछ बहुत प्यारी एग्जाम होगी जो आपके लिए मे भी डिफिकल्ट भी हो। बस इस रेकी के साथ उसको ना बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लो। तो क्या सेल्फ हीलिंग एक सेल्फ थॉट प्रोसेस से क्लियर बढ़ाते पक्का। लंबी और गहरी सांस लो। तो आपको रेकी शुरू करने के पहले एक चीज कंपलसरी करनी है जो बिल्कुल भूलनी नहीं है कि रीत सर मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ मैं। हाँ, वो आंख बंद हो गई ना आपकी। अच्छा ठीक है। नहीं, मुझे बहुत मजा आता है आपके साथ ऐसे ओपन टॉक करने के लिए। मुझे पता है आपको बुरा नहीं लगता होगा, तो ये वाली कनेक्शन ना उसमें भी बहुत एनर्जी लगती है कि ऐसे जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट के साथ ओपनली बात करती है ना, तो उतना स्टैमिना उस स्टूडेंट में जरूर होता है। वो इन सब चीजों में खुद को उतना स्ट्रांग बना लेते हैं। आई एम रियली हैप्पी। स्ट्रेट इसलिए बिठाया कि वो रिसीविंग शॉट करो और थोड़ा विजुअलाइजेशन करो। बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसको भूलना नहीं है। एक बहुत ही पवित्र और एक इतनी प्यारी एनर्जी आपके हाथों से फ्लो होने वाली है, राइट? तो उसके लिए करना अभी एक्शन से विजुअलाइज करो कि आपके सामने ना एक बेसिन है, वॉश वॉश बेसिन, और हैंड धो लो। हाँ, तो एक्शन से कर लो। कुछ नहीं, थोड़ा सा हंसाना चाह रही हूँ। तो रेकी शुरू करने के पहले हाथ धोने हैं, सब अच्छे से विजुअलाइज करके धो, उठ के मत जाना। थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करा रही हूँ, देखो वेरी गुड। ये नहीं बीच में हमें कोरोना ने सिखा दिया था ऐसे ऐसे धो ऐसे ऐसे धो। नहीं लगता कि रेकी कल्चर में हैंड वॉश करने का तो इम्पोर्टेंस पहले से ही है। आप कभी भी पूजा पाठ करो या किसी एनर्जी को वेलकम करते हो, हाँ बात करते करते तक धो, कोई बात नहीं है। ऐसे समझो कि ऊपर से एनर्जी आ रही है और उससे वॉश कर रहे हो, बट थोड़ा चलने दो क्योंकि इतना सुनना इज क्वाइट डिफिकल्ट है। वो मैं कितनी भी अच्छी बातें कर लूं, आपकी ब्रेन की लिमिटेशन है। तो थोड़ा सा ये चालू रखो ना, हाथ धोना सविता मैम, और सुनो मुझे साथ साथ में। तो इसका ना ये इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप रेकी करने के पहले हाथ अच्छे से धो। जरूरी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक ही चीज होनी चाहिए धोने के लिए। आपका सोप भी चलेगा, साबुन, हैंड वॉश। बट एज अ आइडिया शेयरिंग, बहुत पहले सॉल्ट वाटर यूज होता था। वेरी डीप, यानी अभी आपका जो एनर्जी लेवल बढ़ता है। घनश्याम सर, धीरे धीरे क्लियरिटी हो रही है? कल जो क्वेश्चंस थे, तो वो अभी बटन हम दबाने वाला समझ नहीं आया मैडम। बटन दबाने वाला समझ में नहीं आया? ओके ठीक है, अभी समझा देता है। बट पहले इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दूं कि पहले जो एनर्जी फ्लो रेकी 1 में था, अभी लेवल 2 एंड 3 के बाद वो बहुत बढ़ गया। क्या इस बात को समझ रहे हो? जैसे लेवल 1 में जो हमारा अट्यूनमेंट के बाद फ्लो था, तो वो लेवल 2 एंड 3 के बाद बढ़ गया। अभी क्यों बढ़ गया? बिकॉज उसके साथ सिंबॉलिक एनर्जी कनेक्ट हो गई। इस बात को भी समझे। हर एक सिंबल के एनर्जी को आपने उस फोर्स को बढ़ा दी। क्या अभी ये फोर्स हमें हार्म करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये फोर्स कभी भी हमें हार्म नहीं करता, क्योंकि रेकी की सबसे बेस्ट पार्ट बता दूं कि रेकी क्यों सेफ है। आपने कभी एनर्जी प्रैक्टिस में ऐसे सुना होगा ना कि वो बहुत ही उस प्रैक्टिस में कनेक्ट हो गए और अभी ना वो संसार से दूर हो गए, या उनका काम से मन हट गया। अभी वो बस वो ही चीज करते हैं। ऐसे कभी कुछ केसेस सुने आप?
ये क्यों होता है पता है? लोग ना सबकॉन्शियस माइंड की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि बस उनको हर एक जगह बस मुझे चक्राओं को एक्टिव करना है, चक्राओं को एक्टिव करना है, एक्टिव करना है, और किसी बात को इतना डीपली समझते हैं, एनर्जी बाद में उनका सबकॉन्शियस माइंड ही उनको ना एक अलग रास्ते ले जाता है। इस क्लैरिटी को समझो। और वो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ले जाता है कि अब तो मुझे कुछ नहीं करना, अब तो मुझे मेरा घर परिवार छोड़ देना है और बहुत शांति से आगे जाना है। बाबा एनर्जी ने नहीं बताया, सबकॉन्शियस की प्रैक्टिस इतनी हो गई ना कि अभी कुछ दूसरा दिख ही नहीं रहा। तो मेरी इच्छा ये है कि इस 30 मिनट को प्लीज आप ब्रेक ना करें, बिकॉज हर एक पर्सन में पोटेंशियल है। लाइक मैं ब्रेन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी कहूँ ना, जिनका ब्रेन जिनको एक जगह पे नहीं भी बैठने देता वो भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ऑरा क्लीनिंग में आप बॉडी मूव कर रहे हो तो उसको तो काउंट ही मत करो। आपके लिए तो सुटेबल ही है, क्योंकि आपको ना बॉडी मूवमेंट पसंद है, इसलिए आपका ब्रेन एक जगह पे बैठने ही नहीं देता। तो ऑरा क्लीनिंग में आप हैप्पी हो, और आप चक्रा में भी जब हाथों को एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हो ना, तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए एनर्जाइजर है। तो ये थॉट ही मत आना कि मैम होगा नहीं होगा, वो होगा। बट तो हु इज रेडी टू शेयर योर एक्सपीरियंस, जो शॉर्ट बट स्वीट, और आपके लिए रेकी कैसी थी वो मुझे जानना है। हाँ, ये एनर्जेटिक वाले हाथ ऐसे आते हैं ना, आपको नहीं लगता सबने तुरंत ऐसे हाथ ऊपर करोगे तो टीचर कितनी खुश हो जाएगी? चलो अभी मेरे लिए ऐसे ऐसे हैप्पीनेस के लिए हाथ ऊपर कर दो कि मैम मैं ऐसे लिपसिंग से नहीं चिल्लाते मैम, मैं जैसे पूछा हो चॉकलेट किसे खानी है, मैं स्टार्ट विथ मैं स्टार्ट करो। कल से हम 21 डेज लाइव नहीं मिलने वाले, थोड़ा सा तो रोना धोना आना चाहिए आपको। एंड से मैं किसको किसको चॉकलेट खानी है? हाँ, वेरी गुड। देखो कुछ लोग तो इतने सिंसियर, मैम ठीक है ना, स्माइल दे दी। चलो, हु इज रेडी टू शेयर योर एक्सपीरियंस? पूर्वी प्लीज। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। अभी तक पता नहीं था कि इतना कुछ होता है, यूनिवर्स, एनर्जी एंड जो भी चीजें आपने बताई है। लाइफ में सोचा था कि कभी कुछ मेडिटेशन जैसा करना है, लेकिन इतना अच्छे से मैं उसको कर पाऊंगी, आप इतना अच्छे से हमें एक्सप्लेन करेंगी और मैं इतना अच्छे से एनर्जी को कनेक्ट कर पाऊंगी, वो मैंने आज महसूस किया है। आज आपने जब हमें ऑरा क्लीनिंग बताया तो परफेक्टली एनर्जी को फील मैंने आज किया है कि मतलब मुझे क्या एक्चुअली चाहिए था। मतलब अब तक हाउ एंड वाई क्वेश्चंस बहुत सारे दिमाग में आ रहे थे, ऐसा कैसे होता है, कैसे होता है, क्या होता है, एज आई एम डॉग। लेकिन फिर भी हाउ एंड वाई क्वेश्चंस तो दिमाग में बैक ऑफ माइंड रहते ही है। बट दिस इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू मी एंड हेड्स ऑफ टू यू कि आपकी जो टीचर टेक्निक है, थैंक यू मैम। दैट्स सैल्यूट मैम। सीरियसली हेड्स ऑफ मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। यस सुजाता मैम। मी मराठीत बोलू चालेल? बोला। मी नेहमीच माझ्या देवाशी बोलते, जे काही घडलेलं आहे दिवसभरामध्ये, आणि नेहमीच मी कनेक्टेड असते आणि त्यामुळे मला असं काही कसल्याच गोष्टीचं टेन्शन नाही राहत. पण देव कुठे आहे, देव कुठे आहे? तर मला आज देव सापडलेला आहे आणि आज मी खऱ्या अर्थाने मी कनेक्टेड झालेले असं वाटतं मला. आतापर्यंत ज्यांनी ज्यांनी सांगितलं ना, ते अगदी खरं आहे. म्हणजे ते म्हणालात ना हनुमंताला, अगदी तसंच झालेलं आहे. फिलिंग अगदी तसंच झालंय, म्हणजे की आता मला प्रत्यक्ष देव भेटलेलंच आहे. आता मला काही काळजी नाही. फक्त प्रॅक्टिस करायची आहे, त्यापर्यंत पोहोचायचं आहे, एवढंच. थँक यू सो थँक यू मच. सो मच. खूप बेटा छान शिकवता तुम्ही. खूपच थँक छान. यू. आणि आणि माझी खूप प्रांजळ इच्छा आहे की हा जो देव आहे ना, हा देव फक्त माणसातला देव आहे ना, तर फक्त माणूस ऍड करा. आय एम ओके विथ देव, मी ऍग्री करेल, पण तो माणूस है ना, इट इज वेरी हा, पावरफुल. हर खरं आहे. एक पर्सन में भगवान है, बस हमें वो ढूंढना आना चाहिए। येस, येस, ऑफ कोर्स. हाँ, बिकॉज थैंक यू. मैं हर बार इस जर्नी में ना टैरो कार्ड रीडर्स को भी बार बार कहती हूँ कि हम टैरो कार्ड रीडिंग से सबका रीडिंग कर देते हैं, बट हम भगवान नहीं होते, हम हर बार मीडिएटर है। तो येस. प्लीज इस गैप को बनाए रखना, वो भी एक रिस्पेक्ट वाला ही गैप है। तो मैं भी इस जर्नी में ना वो पर्सन के ही रूप वाला मीडिएटर बनना पसंद करूंगी। और मेरा फेवरेट वर्ड है कि आप मुझे मैजिशियन कहो, मुझे ज्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि ना ये थैंक यू. मैजिशियन वाला रोल हर एक पर्सन को मिला है। बस ये मैटर करता है कि किसने कितना इस्तेमाल किया। सही बात भगवान है. ने तो किसी के साथ नाइंसाफी की ही नहीं। आप वो एक्झॅक्टली. रास्ते पे जो कुछ चीजें मांग के खा रहे उनके साथ ना हमारे साथ, येस, मैटर है एनर्जी को किसने कैसे कनेक्ट किया। तो बिल्कुल. प्लीज बिलीव ऑन दैट मैम, प्लीज। थँक यू सो मच. मैम, सो
मैम आई हैव आई वांट टू गिव फीडबैक ऑन द क्लास। तो बेसिकली मैंने पहले भी दूसरी जगह से सीखा था रेकी, बट आप जिस क्लैरिटी से सिर्फ एक टॉपिक पे सिखाती है, उसके बाद मतलब मुझे और कोई यूट्यूब में सर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले जब भी मैं सीखी थी मतलब 6-7 टॉपिक्स एक साथ मिला देते हैं जस्ट टू मेक कॉम्बो, ये वो, फिर इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, बट चीजें इतनी क्लियर है। और दीपिका, मतलब मैंने रेफर किया था, आई डोंट नो, सडनली मुझे फेसबुक में आपका वर्कशॉप आया और मैंने देखा, फिर मैंने दीपिका को बोला तू ज्वाइन कर ले यहाँ पे। फिर उसने बोला सुपर है, आप तो ज्वाइन कर ही लो आंख बंद करके। तो फिर मैंने बोला मैं 3rd लेवल यहीं से करती हूँ। इतनी क्लैरिटी कोई क्लास में मैम आई थिंक कोई नहीं देता जितना आप समझाते हो, जितना क्लियरली समझाते हो। तो रियली रियली थैंक्स अ लॉट कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब हर चीज मुझे बहुत क्लियर है। और मतलब Really, thank you so much, Sonal. But really, just feel blessed जिन्होंने आपको इस रेकी से जुड़ाया है, बिकॉज Yes. शायद वो ना जुड़ाते तो वो इम्पोर्टेंस भी नहीं पता चलता, ना आप हमसे मिलते। तो ऑलवेज बिलीव ऑन दैट साइकिल, वो हर बार एक बहुत प्यारे जगह पे ही ले आती है। Yes. मैडम हैप्पी फॉर यू, थैंक यू। Thank you. मैडम मैं बोलूं एक बार? यस ना निशा मैम, आप बड़ी प्यारी हो, पता है इस बैच में आपके चेहरे को देख के ना मुझे तो इतना अच्छा लगा। वो राजेश्वरी ने बोलने के बाद अब धीरे से बोले, मैम मैंने तो कुछ सीखा है बट अब उतना भी आप ऐसे ऐसे लग रहा था कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं। यू आर सो इनोसेंट। अभी आप बोलो। मैडम सोनल, अभी जो आपसे सोनल बात की है सही बात में, अभी आप बोले कि रेकी से जो पहचान की, मेरे को सच में रेकी से पहचान हुई करे। मेरे को रेकी का मतलब ही नहीं मालूम था कि रेकी क्या होता है। आज आपकी क्लास में भी मेरे को वही ज्वाइन कराई। आपकी सबसे अच्छी चीज ये लगी ना मुझे, आप किसी को जल्दी म्यूट नहीं करते हैं, मतलब बोलने का सबको मौका देते कि कभी भी खोलो और बोल दो, नहीं तो कई लोग सब बंद कर देते हैं, बोलने का मौका ही नहीं देते। मैं आपसे एकदम फ्री हूँ आज, एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्यों 5 दिन तक आपके साथ रहे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट जा रहा है हम लोग। नहीं तो छूटेगा। खराब लग रहा है। मैं पर मेरा मैं प्यारा सोनल फोटो ना आप सबको भेज दूंगी, उसको देख के ऐसे मॉर्निंग में लव यू बोल देना मुझे। सोनल का भी धन्यवाद करती जो आज आपसे जोड़ी मेरे को। मैं बोल नहीं पाती हूँ जल्दी अपने दिल की बात, किस शब्द में बोलना है, पर मैं बहुत आप लोग का धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा आपका क्लास, इतना इजी तरीके से बताए। पहले क्लास मेरा और सोनल एक ही टीचर से हुआ था, पर मैं हर समय उसको परेशान करती थी कि सोनल मेरे को थोड़ा ये बता दो, सोनल मेरे को ये बता। आज मैं थोड़ा क्लियर हूँ कि मेरे को बहुत अच्छे से बताया पक्का है। पक्का। इस फैमिली से ना जुड़े रहने के लिए हर बार बहुत फीस की जरूरत नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी पॉकेट कोर्स भी है जिसमें आपको बहुत यही चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि आपका जो फीस है वो हमारे बजट में है, मतलब बहुत ज्यादा फीसेस है, तो इसलिए ज्यादा अच्छे से और ये फीडबैक मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, पता है क्यों निशा मैम? क्योंकि ना इस रेकी जर्नी में ये मैं जानती हूँ, जो लेवल 1 2 3 मैंने सीखा था उस टाइम आई इन्वेस्ट माई 14,000। आप समझ रहे हो उस टाइम में सेम कोर्स के लिए। तो कभी कभी लोगों को जिनको पता नहीं है ना, उनको लगता है कि इतनी पैसे हो सकते हैं, आपने क्या लगा के रखा है। कुछ लोग तो बैड वर्ड भी यूज कर देते हैं लाइव सेशन में ही, पता है। बट मैं कंप्लीटली उसी टाइम ने ना फॉरगिव कर देती हूँ कि इट्स ओके, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड मैं हर बार कहती हूँ कि ये फीस ना रेकी चार्ज नहीं कर रही बाबा, एज अ मीडिएटर मैं कर रही हूँ, बिकॉज डिपेंडेंसी है ना, मैं भी मेरा करियर बना रही हूँ, मेरे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे अच्छी बात, आई बिलीव ऑन शेयरिंग। मुझे इन सब अर्निंग से मेरे बेसिक के बाद उस शेयरिंग पे भी तो काम करना है। तो ये तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्चुअली। ये जब भी आपका अमाउंट मेरे पास आ रहा है ना, इस बात को जरूर कनेक्ट करना कि आप इस जर्नी में ना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो मजा अलग आता है। क्योंकि डॉक्टर आपके लिए कुछ मेडिसिन लिखेगा और 10,000 का बिल होता है ना, तो मैं कहूंगी वो एक्सपेंस है, बट यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट। आफ्टर किरण, First of all, thank you so much. The way you teaches us, that is fabulous. The way you explain us that nobody can do all these things. आप जिस तरह से आप हम लोगों को ये डिस्क्राइब करते हैं, ये कभी नहीं कहीं किसी के पास से हम ये नहीं मिल सकते. The way you say about the universe, the way you connect ourselves with the universe, that is splendid. Thank you so much. And the fees is very nominal. Regarding your teaching process and all these things, you are above all these things, and you have a very good soul, and the quality and the human quality that is rare in this world. I want to connect with you throughout my life. That is
privilege for me. And thank you for everything and love you so much, ma'am. Love you, Mosmi. Thank you so much. I'm really happy. और आप मानो या ना, Thank you, ma'am. Thank you for everything. Actually, the day I started Reiki, उसके पहले ऐसा था कि मतलब क्या है, मतलब बहुत बड़ी चीज है, ऐसा था कि मतलब बट द वे यू टॉट अस, मतलब उसको इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया अपनी चीजों को कि मतलब उस चीज से हम इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए कि ये जर्नी अब लाइफ टाइम कंटिन्यू रहेगी. सुपर्ब किरण, रियली हैप्पी. एक बहुत प्यारी जादू की झप्पी. आने दो उसको, यू नो, एक्चुअली इट इज द पावर ऑफ फैमिली. Thank you, ma'am. Thank you for everything. Kiran, really love you. Thank you so much. Thank you. Superb. रिश्तों में कितनी गहराई हो सकती है ना. जबरदस्त सेशन था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में पर्टिकुलर कि आपने जो सेकंड टाइम समझाना, किसी ने पूछा था कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और आपने जो सेंटेंस यूज किया कि डबल एनर्जी से मैं आपको समझाऊंगी, तो वो हर एक टीचर में नहीं होता है. ये चीज वो सिखाते हैं, बट सेकंड टाइम का जो सिखाने का तरीका होता है या चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो थोड़ा सा, मुझे सुन पा रहे हैं सब? यस. ओके. तो वो जो सिखाने के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो स्टूडेंट को पता चल जाता है. और ये प्रोग्रामिंग है ना, स्कूल से होती है, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि यार फिर से पूछूंगा, टीचर चाहे अच्छे हो, इतने अच्छे हो, बट उसका डर उसको पूछने नहीं देता. तो वो फेस किया हुआ है. बट यहाँ पे ये बहुत मजा आता है, और मैंने पहले भी बोला था और अभी फिर से बोल रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे है वो तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर योगिनी जी से ही सीखे कि कैसे पढ़ाया जाता है. ये सामने वाले की क्या साइकोलॉजी है, क्या पोजीशन में वो बैठा है, उसका दिमाग कैसे चल रहा है, वो पूरा भले इतने डिस्टेंस पे हो पर आपको पता चल जाता है कि हाँ इसको ऐसे ट्रीट करना है. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बढ़िया था और बहुत कुछ नया सीखा. रेकी को तो सालों से मतलब सुनता आ रहा हूँ, बट एक गुरु की जरूरत थी जहाँ पे वो आपने फुलफिल कर लिए. तो रेकी सिखाने वाले भी काफी सारे लोग हैं, बट रेकी एक्चुअल क्या होता है, मतलब कैसे सिखाया जाता है, वो आपने सिखाया. सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच लाइफ टाइम के लिए. हेलो मैम. यस. मैं ना बहुत देर से सोच रही थी मैं क्या बोलूं. इतने सारे लोगों ने इतना सारा कुछ तो बोल दिया, अब मैंने कुछ डिफरेंट तो बोलना है ना, तो बोलूं. बोल दो. एक तो मैं भी सोचती हूँ कि हर एक फैमिली में आप बोलोगे कितना. चलो. मैम मैं ना छोटा सा कुछ बनाया है, मेरे को ज्यादा आता नहीं है बनाना ना. मैं ना कुछ मेरे में टैलेंट है नहीं गाना वगैरह गाने में या ये पोएम बनाने में. थोड़ा सा बनाया है, चीटिंग किया. Roses are red, violets are blue. A guru is difficult to find like Yogini ma'am. वाओ, सुपर्ब, रियली हैप्पी. वो चीटिंग भी प्यारी थी और इनोसेंट थी. मैं हरिद्वार आ जाऊंगी. जी जी मैम. एक्चुअली में ना मैम मैटर ये है कि अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं है मैम. आपके बारे में क्या आप ये तो मुझे लग रहा है आप हरिद्वार कम और पुलिस स्टेशन तो नहीं बैठे हो ना? नहीं, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, तो खैर यूनिवर्सिटी है. मजाक कर रही हूँ. बस बताओ आप, ये जर्नी कैसी लगी आपको? मेरी जर्नी मैम ऐसे लगी, अब मैं इसको एक सेंटेंस में खत्म करूंगा. मेरी लाइफ में कुछ जो स्पेशल लोग आए हैं, जिनको शायद मैं अगर कभी पर्सनली डिप्रेशन फील करूं या कोई भी प्रॉब्लम फील करूं, जैसे अपने कोई गुरु को या किसी ऐसे भी, जैसे अपने मम्मी डैडी को याद करता हूं, आप उन्हीं उसी रो में से एक मैम. बहुत बड़ी बात कह दी अनुराग सर, थैंक यू सो मच. एंड नहीं मेरी एक बात आप जरूर समझना एंड उसको जरूर अपनाना. आप बहुत बड़े मीडिएटर हो सर लोगों को एनर्जी से जुड़ाने के लिए. मुझे नहीं पता, मुझे ये बाद में पता चला कि आप हरिद्वार में या स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, बट आपको जब से देख रही हो और फील कर रही हो ना, आपकी एनर्जी पता चल जाती है. तो रियली थैंक यू सो मच आपको और आपके उस एनर्जी को.